एक भाई रात को 11 बजे के आसपास पुलिस थाने में 112 नंबर पर कॉल करता है और पुलिस वालों से ये कहकर वो बोल रहा होता है कि मैंने ही अपनी बहन की जो है हत्या कर दी है। जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी टीम को लेकर जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो आसपास के लोग भी देखते हैं कि आखिरकार रात के 11 बजे के आसपास पुलिस क्यों आई है, वो भी एक मुस्लिम के घर पर। जैसे ही धीरे धीरे सब लोग हर कोई सुन रहा होता है तो अपने अपने घर से निकलने के बाद जैसे ही इस कहानी को सुनने की कोशिश करते हैं, हर कोई व्यक्ति इस बात को जानने की कोशिश कर रहा होता है तो उन्हें आखिरकार पता चलता है कि जो लड़की जिस हिंदू लड़के के साथ जो है प्यार कर रही होती हैं, जिसके साथ वो भाग चुकी थी, उसी लड़की को जो है घर पर लाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। जैसे इस बात को आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल कर रही होती है और जो कहानी निकल कर सामने आती है, पुलिस भी जो सुनने के बाद जो है हैरान हो जाते हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संभल और यहीं पर एक थाना लगता है असमौली। यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम मतवाली पट्टी जग्गू होता है। यहीं के रहने वाले नौसे आलम शादीशुदा के बाद उनके 3 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम जाने आलम, जिनकी उम्र 24 साल के आसपास की होती है, उनकी शादी हो चुकी है। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम रूपजा होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास की होती है। नौसे आलम घर परिवार के अंदर खेती किसानी का काम कर रहे थे, इसी तरीके से उनका घर का गुजारा चल रहा होता है। जाने आलम भी इधर इधर मेहनत मजदूरी करके अपना पत्नी और अपने परिवार का घर का गुजारा चला रहा होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन 19 फरवरी 2026 के दिन अचानक असमौली थाने के अंदर 112 नंबर पर कॉल करता है जाने आलम और पुलिस वालों को ये कह रहा होता है कि मैंने अपनी बहन की जो है हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस जैसे इस बात को सुनते हैं, वो अपनी टीम के साथ तुरंत रात के 11 बजे के आसपास उसी मतवाली पट्टी जग्गू के अंदर आ जाती हैं। जिसके बाद जैसे ही आसपास के लोग इस बात को सुनते हैं कि आखिरकार इस गांव के अंदर पुलिस क्यों आई है, जैसे ही हर कोई इस बात को सुनने की कोशिश करता है तो हर कोई अपने घर से निकलकर जब वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है कि जो लड़की जिस हिंदू लड़के के साथ वो प्यार कर रही थी, उस लड़की के भाई ने जो है आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया है। जब आसपास के लोग इस बात को सुनते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है तो उसके घर परिवार वाले सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं। जिसके बाद नौसे आलम पुलिस को लेकर वो अपने कमरे के अंदर जाते हैं। जिसके बाद पुलिस जैसे ही वहां पर जाकर देखते हैं तो रूपजा की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जैसे ही उसके गर्दन के निशान देखते हैं तो पुलिस समझ जाती है कि आखिरकार उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। जैसे ही पुलिस ये नज़ारा देखती है, जिसके बाद पंचनामा करके उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं और फिर नौसे आलम को सारी बातचीत करने के बावजूद जो है जाने आलम को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार जाने आलम ने ही अपनी बहन को जो है मौत के घाट उतारा था। पुलिस जैसे ही जाने आलम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाकर जब उसका पूछताछ करते हैं और जो कहानी निकल कर सामने आती है, जो कहानी सुनाता है जाने आलम, जिसके बाद पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। आखिरकार इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 1 साल पहले की बात होती है, जब रूपजा जिस स्कूल के अंदर पढ़ रही होती हैं, हाई स्कूल की जब वो पढ़ाई कर रही होती हैं, उसी क्लास के अंदर शिवम सैनी नाम का एक लड़का होता है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास की होती है। रूपजा और शिवम सैनी के बीच में, दोनों के बीच में जो है बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होता है। और ये बातचीत का सिलसिला जैसे ही स्टार्ट होता है, इससे जो है इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें कर गया करते थे। और बातें करने के बावजूद भी जब भी रूपजा को मौका मिलती तो वो शिवम सैनी से जो है मिलने के लिए ज़रूर जाती थी। अलग अलग तरीके से वो अलग अलग जगहों पर मिल रहे थे। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ शिवम सैनी और रूपजा जी एक दिन जब वो मिल रहे होते हैं तो इसका पता जाने आलम और उनके पिता नौसे आलम दोनों को इस बात की जानकारी लग जाती है। जिसके बाद जाने आलम और नौसे आलम, जाने आलम की जो पिता होते हैं नौसे आलम, वो अपनी बेटी को जो है घर पर लाते हैं। जिसके बाद उसके ऊपर कड़ी पाबंदी कर देते हैं और उसे शिवम से मिलने के लिए बिल्कुल भी मना कर लेते हैं। उस घर परिवार का मानना होता है नौसे आलम और उनकी रूपजा का जो भाई होता है जाने आलम कि तुम किसी हिंदू लड़के के साथ प्यार कर रही हो, उसके प्रेम प्रसंग के अंदर हो, और इस बात की जो है हरगिज़ हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। हो सकता है हमारी समाज का एक मुस्लिम समाज का ही अगर लड़का होता तो हम तुम्हें शायद इजाज़त दे देते कि तुम उससे
उससे प्रेम प्रसंग के अंदर आ सकती हो, या फिर तुम उससे शादी भी कर सकती हो। लेकिन हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग के आना, तुम उससे बातचीत करना, उसके साथ मिलना जुलना, ये हमें कभी भी जो है हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद रूपजा को जो है घर के अंदर उसे जो है रोक लेते हैं, उसे हर तरीके से, हर संभव तरीके से जो है उसे बाहर जाने के लिए रोकते हैं। लेकिन इसी तरीके से रूपजा भी जो है हर तरीके से जब भी उसे मौका मिलता तो शिवम सैनी से वो मिल लिया करती थी। जब भी उसे मौका मिलता वो उससे फ़ोन पर बातचीत कर लिया करती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। आखिरकार पूरे 3 महीने के बीत जाने के बाद एक दिन रूपजा को जिस दिन मौका मिलता है तो वो शिवम सैनी से एक दिन फ़ोन पर बातचीत करती हूँ। उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं हमेशा हमेशा ही जो है तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। शिवम सैनी भी जो है रूपजा के प्यार में इस कदर डूब जाता है, जिसके बाद शिवम सैनी भी जो है उसे लेने के लिए फ़रार होने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रूपजा एक दिन शिवम सैनी को मिलती हैं और दोनों जन नज़दीकी थाने असमौली के अंदर जाकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं और पुलिस वालों से ये कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रूपजा मेरे साथ रहना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती हैं। जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तो नौसे आलम के परिवार वालों को भी इस बात की खबर दे देते हैं। जिसके बाद नौसे आलम और नौसे आलम का बेटा जाने आलम और उनके परिवार में लगने वाले सभी रिश्तेदार उस पुलिस थाने के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जब उसके घर परिवार वाले रूपजा को समझाने की कोशिश करते हैं तो रूपजा कहती हैं कि मैं शिवम सैनी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और मैं उसी के साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहती हूँ। आखिरकार पुलिस के समझाने के बावजूद भी जो है जाने आलम एक ही रट लगाए हुए होती हैं कि मैं आखिरकार शिवम सैनी के साथ रहना चाहती हूँ और मैं अभी जो है जवान हो चुकी हूँ और मेरी उम्र जो है 19 साल के आसपास हो चुकी है और जो मैं फ़ैसला लूँगी वो फ़ैसला जो है आपको सुनना होगा। आखिरकार पुलिस उनकी बात सुनते हैं। जिसके बाद शिवम सैनी और रूपजा को जो है दोनों को जो है वहाँ दोनों को साथ में भेज देते हैं। आखिरकार शिवम जो है रूपजा को लेकर अमरोली चला जाता है। जिसके बाद उसके घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा गांव में मुंह दिखाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, हमारी इज्जत जो है दाव पर लग चुकी है। आखिरकार उस घर परिवार वाले जो सर उठाकर गांव के अंदर घूम रहे होते हैं वो अब सर नीचे झुकाकर जो है गांव के अंदर घूम रहे होते हैं, क्योंकि आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार नौसे आलम की जो जवान बेटी है वो किसी हिंदू लड़के के समाज के साथ वो शादी करके जा चुकी हैं। आखिरकार शिवम की जो माँ होती हैं जिसका नाम हर प्यारे होती हैं वो एक काफ़ी गरीब परिवार से होती हैं। आखिरकार उसकी माँ अपने घर का गुजारा चला रही होती हैं, लेकिन शिवम रूपजा को लेकर जो है अमरोली चला जाता है। जिसके बाद नौसे आलम एक दिन गांव के ही प्रधान होता है, लेखराज प्रधान के पास जाता है और उसे ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को किसी तरीके से अपने घर पर लाना चाहता हूं और मैं उसे हर हाल में समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लड़की जो है कि हिंदू समाज के लड़के से उसकी बहू कभी नहीं बन सकती है। आखिरकार लेखराज भी इसकी सारी बातें सुन रहा होते हैं नौसे आलम को, और फिर नौसे आलम जो हैं को लेखराज कहने लगता है उसी गांव का प्रधान कि अगर तुम अपनी लड़की को घर पर लाना चाहते हैं और उसे समझाना चाहते हैं तो फिर ये मामला जो है पुलिस का हो चुका है, इसीलिए तुम्हें पूरे 3 लाख रुपए लाने होंगे और इसमें से कुछ पैसे जो हैं मुझे पुलिस वालों को भी देना होगा और फिर जो है मैं तुम्हारी लड़की को लेकर आऊँगा और फिर तुम अपनी लड़की जो है किसी तरीके से समझा बुझा के तुम उसे मना लेना। आखिरकार उसी रात के दिन पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद जब ये बात लेखराज से होती है तो उसी दिन जो है लेखराज को नौसे आलम पूरे 1.5 लाख रुपए लेकर जाता है लेखराज प्रधान के पास। उसके बाद उसे 1.5 लाख रुपए उसके हाथ में दे देता है और फिर नौसे आलम कहता है कि ये 1.5 लाख रुपए आप एडवांस के तौर पर ले लीजिए, बाकी के 1.5 लाख जैसे ही मेरी लड़की घर पर आ जाएंगी तो वो 1.5 लाख रुपए जो है मैं आपको जो है सौंप दूँगा। जैसे ही वो 1.5 लाख रुपए लेखराज लेता है 19 फरवरी 2026 के दिन सुबह के अंदर वो अमरोली जाता है। जिसके बाद शिवम सैनी से मुलाकात करता हूँ और शिवम सैनी से कहता है कि तुम अपनी पत्नी रूपजा को जो है 1 दिन के लिए तुम मुझे सौंप दो, जो मैं इसे जो है अपने उनके घर पर लेकर जाना चाहता हूँ। उसके घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर हैं। जैसे उनके घर परिवार से मैं उनसे मिला दूंगा, जिसके बाद मैं खुद ब खुद जो है उस रूपजा को जो है मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आखिरकार शिवम सैनी जो है रूपजा से बात करता है, जिसके बाद दोनों इस बात को जब बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो इस बात को मान लेते हैं और मानने के बाद जो है आखिरकार रूपजा को शिवम सैनी उसके हवाले कर देता है। आखिरकार प्रधान लेखराज जो है शाम होते होते ही जो है आखिरकार मतवाली पट्टी जगू के अंदर जो है रूपजा को अपने घर परिवार वालों को लाकर सौंप देते हैं। जिसके बाद रात के 8 बजे के आसपास
नौसे आलम और जाने आलम दोनों जन जो हैं उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस अपनी जाने आलम अपनी बहन को समझा रहा होता है, नौसे आलम अपनी बेटी को समझा रहा हो रहा है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में झगड़े तकरार स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद रूपजा को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वक्त तुमने बीता है और जो कुछ भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। इसके बाद तुम्हारे लिए कोई एक अच्छा लड़का देखेंगे और उसके साथ तुम्हारी शादी करवा लेंगे। आखिरकार रूपजा जो है इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। वो एक ही रट लगाए हुए होते हैं कि आखिरकार मैं शिवम सैनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आगे की ज़िंदगी मैं उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। इसी बात को लेकर रूपजा का जो भाई होता है जाने आलम, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद रूपजा को वो धमकाते हुए कहता है कि आखिरकार अगर तुम इस बात को नहीं मानोगी तो मैं शिवम सैनी की हत्या कर दूंगा। और इस बात को लेकर भी रूपजा जब नहीं डरती हैं तो नौसे आलम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद बुरी तरीके से जो है रूपजा की पिटाई करने लग जाता है। और पिटाई करने के वक्त वो इस तरीके से गुस्से के अंदर आ जाता है कि उसकी आखिरकार गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास रूपजा को मौत के घाट उतार देते हैं तो पुलिस थाने के अंदर 112 नंबर पर कॉल करते हैं, जिसके बाद असमौली थाने के अंदर वो पुलिस वालों से बातचीत करते हुए ये कह रहा होता है कि मैंने जो है अपनी बहन को जो है मौत के घाट उतार दिया है और मेरी बहन की डेड बॉडी मेरे घर के अंदर ही पड़ी हुई है और मेरे घर के सभी सदस्य मौजूद हैं। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती हैं तो वो अपनी टीम के साथ उसी गांव के अंदर मातवली पट्टी जग्गू के अंदर आ जाती हैं। जिसके बाद पुलिस जैसे उस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो पुलिस वालों को उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी इस बात को सच लग रहा होता है। लेकिन उस डेड बॉडी को लेकर जैसे उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजती हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी जो हत्या की है वो किसी गला दबाने की वजह से ही हत्या की गई है। जब पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी लगती है तो आखिरकार नौसे आलम के जो बेटा होता है जाने आलम, उसको जो है पुलिस गिरफ्तार तो कर ही चुकी होती है। लेकिन पुलिस का मानना होता है कि आखिरकार इस केस के पीछे प्रधान लेक राजा का भी हाथ है, जो कि 1.5 लाख रुपए लेकर जो है रूपजा को शिवम से बातचीत करने के बाद जो है नौसे आलम के परिवार को सौंप देता है और पूरे 3 लाख रुपए आखिर उसने लेकर ऐसा क्या किया था ये सारी जो है जांच पड़ताल में पुलिस आखिरकार लगी हुई होती है। लेकिन पुलिस का ये भी मानना होता है कि इनके केस के अंदर जो है 3 लोगों का नाम आया हुआ है, इसके पीछे भी जो है पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है। लेकिन गांव वालों को इस बात का जैसे ही पता लगता है कि रात के 11 बजे के आसपास एक मुस्लिम घर पर जब पुलिस रात को आई है तो आसपास के लोग भी जब इस बात को जानकारी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको ये इस बात का पता लगता है कि जो लड़की जिस हिंदू लड़के के साथ भाग चुकी थी उसी लड़के को साथ जो है उसका भाई जिसका नाम जाने आलम है उसको जो है गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया है। जैसे ये बात सुनते हैं तो वो हर कोई आपस में बातचीत कर रहा होता है कि इसकी गलती आखिरकार उनके परिवार वाले की है या फिर हर कोई व्यक्ति जब आपस में बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि जब रूपजा किसी लड़के से प्यार करते हैं और उसके साथ चली गई थी तो उसके हाल पर उसे छोड़ देना चाहिए था। ये सारी अलग अलग तरीके की बात कर रहे होते हैं। लेकिन आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो नमिता मार्कम काकेट छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं, हेमलता सिन्हा पाखेंजूर छत्तीसगढ़ से, सुप्रिया सिंह कोकन महाराष्ट्र से और आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, जन्ना संडे कांकेट छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। और सबसे पहली बात कि इस वीडियो को सुनाने के अंदर जो भी कहानी आप सभी को मैंने सुनाई है इसके पीछे मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इसी तरह की क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।